हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट लास्ट 20 डेज़ टिप्स। तो जो हमारा एग्ज़ाम है वो कब है? 13 और 14 जून को। ठीक है, 13 जून को कौन सा एग्ज़ाम होगा? लेवल 1 का एग्ज़ाम होगा पीआरटी का। और 14 जून को किसका होगा? लेवल 2 टीसीटी एंड लेवल 3 पीसीटी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये रहेंगी हमारी एग्ज़ाम डेट 13 और 14 जून। उसके बाद आता है हमारा एचटेट का एग्ज़ाम पैटर्न। जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं उन्हें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में नहीं पता होता। एग्ज़ाम फॉर्म तो भर देते हैं बट पैटर्न का पता नहीं होता। एग्ज़ाम भी आने वाला होता है बट पता ही नहीं होता उन्हें सिलेबस क्या होता है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न, क्या होगा एग्ज़ाम का पैटर्न। तो सबसे पहले आता है हमारा सीडीपी का पोर्शन। 30 क्वेश्चंस आते हैं, 13 मार्क्स के आते हैं। ये रहेगा सेक्शन ए। उसके बाद आता है हिंदी, 15 क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्क्स के। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के। हिंदी और इंग्लिश का ये रहेगा सेक्शन बी। उसके बाद आता है मैथ्स का। तो मैथ्स के आते हैं 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के, और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के आते हैं। एचआरजीके के 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, मैथ, रीजनिंग एंड हरियाणा जीके ये रहेगा हमारा सेक्शन 3। उसके बाद आता है सब्जेक्ट हमारा होता है वो 60 मार्क्स का होता है, 60 क्वेश्चंस आते हैं, ये रहेगा हमारा सेक्शन डी। तो क्वेश्चन पेपर में आते हैं 4 सेक्शन और 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हमें कितने मार्क्स लेने होते हैं? 90 मार्क्स लेने होते हैं। तो एचटेट सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, उसको क्वालिफाई करने के लिए हमें सिर्फ 90 मार्क्स लेने होते हैं 150 में से। ठीक है, तो ये है हमारा एचटेट का एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम डेट, कब हमारा एग्ज़ाम है और एचटेट का हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सीडीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, एचआरजीके, यानी जो कॉमन पोर्शन है हमारा, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एचटेट जो कॉमन पोर्शन है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो जो सबसे पहले हमारा जो पोर्शन आता है सीडीपी का, तो सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक्स क्या है इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चंस हर बार आते हैं। उसके बाद कोग्निटिव डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट, ये प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, ये सारी थ्योरीज इनमें आती हैं। ठीक है, उसके बाद लर्निंग इंटेलिजेंस, एरिक्शन थ्योरी, थिंकिंग, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, डिसेबिलिटीज़, फोबिया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एनसीएफ और एनईपी, ये 14 जो टॉपिक्स हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सीडीपी के। इनमें से आपको एक भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ लिमिटेड टाइम है। तो आपको कंप्लीट टिप्स पे याद करने हैं कि ताकि आपका जो स्कोर है इजीली 25 तक आसानी से आ सके। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो हमें क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की पेडागोजी करनी है, क्योंकि दोनों में 4 से 5 नंबर की पेडागोजी आती है। हिंदी और इंग्लिश 15-15 मार्क्स की आती हैं, जिसमें से 4 से 5 नंबर की क्या आती है? पेडागोजी आती है, और ये व्याकरण भी आता है। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं वो हम देख लेते हैं। तो है वर्णमाला, संधि, समास, संज्ञा, पर्यायवाची शब्द, क्रिया, सर्वनाम, शुद्धि अशुद्धि, विशेषण और मुहावरे। तो ये 10 टॉपिक्स क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिंदी व्याकरण के। अगर आपने ये 10 टॉपिक्स कर लिए प्लस पेडागोजी कर ली, तो आपके ईजिली आप हिंदी में कंप्लीट मार्क्स भी लेके आ सकते हो, 15 में से 15 भी। ठीक है, तो ये रहेगा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सेम हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी लगभग ये सेम ही होती है, बस ये हिंदी में होती है, ये इंग्लिश में होती है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में क्या करना है? टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि ये 4 टॉपिक करने हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब आपको करनी है। ठीक है, अगर ये 4 टॉपिक्स आप कर लेते हो तो ये
प्लस पेडागोजी आपको 12 नंबर इजीली दे सकते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप स्किप कर सको, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मैथ्स। तो मैथ्स में हमें क्या पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन, स्पीड टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे 7 से 8 टॉपिक्स हैं। 10 नंबर का हमारा मैथ्स आता है, तो आप इजीली 7 से 8 नंबर आराम से ले सकते हो, और इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। मैराथन्स देख लो, PYQs देख लो बस, और हर चैप्टर के बिगर 20-20 क्वेश्चन भी कर लोगे ना हर टॉपिक के, तो हो जाएगा इजीली आपका। आप आराम से 8 से 10 मार्क्स ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। हर कोई लेता है, हर बार लेते हैं, सब लेते हैं। सिर्फ 8 टॉपिक पढ़ के इनके बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, PYQs कर लो, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है मैथ रीजनिंग में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रीजनिंग का। तो रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सेटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग एंड ऑर्डर, डायरेक्शन, वेन डायग्राम एंड काउंटिंग फिगर, ठीक है। तो ये 8 टॉपिक्स हैं किसके, रीजनिंग के। और रीजनिंग बहुत इजी आती है, बहुत बहुत इजी। अगर आप डेली आधा घंटा भी पढ़ोगे ना, 20 दिन है, डेली आधा घंटा, तो भी आप इजीली 10 में से 10 क्रैक कर सकते हो, ठीक है। 10 में से 10 ले सकते हो आप रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स ऐसे, और CDP ऐसे टॉपिक्स हैं, आप पूरे भी स्कोर कर सकते हो इनमें से, ठीक है। तो प्लीज़ इनको स्किप बिल्कुल भी मत करना। आपको ये टॉपिक्स जो मैं बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये आपको ज़रूर से ज़रूर करने हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही वीडियो बना दी और आप पढ़ोगे ही नहीं, पढ़ लेना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं बता सकता कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, बहुत सारे चैनल्स पे मिल जाएंगे, बट इतनी सिंप्लिसिटी के साथ नहीं मिलेगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप पढ़ लेना ये टॉपिक्स, तो ज़रूर से ज़रूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके में क्या आता है, एक करंट का आता है, एक स्टैटिक। करंट से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक से हरियाणा का परिचय, मेले, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, खेल पुरस्कार, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जो ये जो हरियाणा जीके का जो पोर्शन होता है, इसमें 7 से 8 मार्क्स आप इजीली ले सकते हो। 2 मार्क्स का कुछ नहीं कह सकते हम, क्योंकि करंट से भी आ सकता है, क्योंकि हरियाणा जीके बहुत होती है, नहीं पढ़ पाते भाई इतना, क्योंकि 10 मार्क्स के लिए हम पूरी हरियाणा जीके कितनी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाते। तो आप सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ें और कम से कम 7 से 8 मार्क्स आपके ईजिली आ जाएंगे। तो ये टॉपिक्स ज़रूर पढ़ें, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो मैंने हर सब्जेक्ट ये कॉमन पोर्शन के 90 मार्क्स के मैंने आपको बता दिए। अगर आप ये इजीली अगर फॉलो करते हो तो कम से कम आपके 65 से 70 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हो तो। और आप बताना कि आपने फॉलो करके आपका बेनिफिट कितना हुआ, जो फॉलो कर रहा है, क्योंकि मेरे जो टारगेट्स हैं वो मई से स्टार्ट हो रखे हैं, और हमने कंप्लीट कॉमन पोर्शन का सिलेबस कर लिया है। उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था कि, और मतलब सभी ने फॉलो भी किए हैं और बोल रहे थे कि अच्छा रिस्पांस आया, हमारे मतलब कि कॉन्फिडेंस में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो आप बताना आप ये फॉलो करके कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं, 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जिन्होंने सिलेबस कवर कर लिया है, एक वो जिन्होंने सिलेबस नहीं किया है अभी तक कुछ। तो अब हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एचटेट के जो एग्ज़ाम है उसमें 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट ए जिन्होंने कंप्लीट सिलेबस कर लिया है, और स्टूडेंट बी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, फॉर्म फिल कर दिया बट उन्होंने देखा ही नहीं है अभी तक बुक उठा के, या कुछ भी पढ़ा ही नहीं है उन्होंने। 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या करें और क्या ना करें ये हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिलेबस कर लिया वो क्या क्या करें। तो जिन्होंने सिलेबस कर लिया है वो डेली कम से कम 8 घंटे तो पढ़े ही पढ़े, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो ये नहीं है कि आप सिर्फ 90 मार्क्स लेके आओगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं आपको, ठीक है। तो क्या करना है, एटलीस्ट 8 आवर्स आपको पढ़ने हैं, PYQs करने हैं, कोई भी अब आपने जो पढ़ लिया है नया कुछ भी, अगर कुछ भी 1-2 टॉपिक रह गए तो नया नहीं उठाना है अभी आपको, ठीक है। उसके बाद नोट्स रिवाइज करने हैं, MCQ प्रैक्टिस करनी है आपको, नींद प्रॉपर लेनी है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है।
और यूट्यूब पे बहुत सारी मैराथन्स हैं, उनको आप देखो, शॉर्ट नोट्स जो आपने बना रखे हैं उनको पढ़ो, डेली आप मॉक टेस्ट दो, ठीक है। और जो मॉक टेस्ट आप देते हो उनको एनालाइज करो, जो मिस्टेक्स आपसे हो रही है आप उनको अवॉइड करना सीखो, ठीक है। और आप ना मतलब कि अपना एक टाइम टेबल बनाओ, जिस मॉर्निंग या इवनिंग में आपका एग्ज़ाम है उसी के अकॉर्डिंग आप मॉक टेस्ट दो। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट और इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी रहेगी, और आपके जो मार्क्स हैं वो भी इम्प्रूवमेंट होंगे, ठीक है। ये थी उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने अपना सिलेबस कवर कर लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक। तो उनको क्या करना है, उनको ना ऑल मैराथन्स क्लास देखनी है, जितनी भी यूट्यूब पे आपको मैराथन क्लास मिले आप देखो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितनी क्लास देख सकते हो उतनी देखो आप, ठीक है। और आपको चैनल में सजेस्ट कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है मैं चैनल सजेस्ट कर रही हूँ, तो नहीं, मैंने खुद से पढ़ा है इसलिए मैं आपको सिर्फ चैनल सजेस्ट कर रही हूँ, और कोई मोटिव नहीं है मेरा। निशा मैम से कर सकते हो आप, टेट मंत्रा से कर सकते हो, और एक चैनल और है मनु राठी मैम का, उससे आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है, और अगर आपको कोई और टीचर पसंद हो तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, CDP, हरियाणा GK हम कहाँ से करें, तो मैराथन्स हैं अचीवर्स एकेडमी पे। मैथ्स की रवि सर की है, हिंदी इंग्लिश CDP की निशा मैम की है, रोहित सर की है, मनु राठी मैम की है, तो आप ये देखिए, ठीक है। हरियाणा GK में किसकी मैराथन मिल जाएंगी आपको, निशा मैम की मिल जाएगी, प्रदीप सर की मिल जाएंगी, मनु राठी मैम की मिल जाएगी। रीजनिंग में अचीवर्स एकेडमी पे मैराथन मिल जाएंगी और धनवंतरा पे मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप अगर पूरी कंप्लीट मैराथन्स देख लेते हो तो आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे वहाँ पे। आपको क्या करना है, ऑल PYQ क्वेश्चंस करना है, मल्टीपल टाइम्स करने हैं, और मिस्टेक्स आपसे क्या क्या होती हैं आपको वो देखनी है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, और शॉर्ट नोट्स जो आप बनाओ वो आपको रिवाइज करने हैं अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो अगर आप ये जो मैंने बताया है या आप फॉलो करते हैं प्रॉपरली तो आप इजीली कर पाएंगे क्वालिफाई HTET एग्ज़ाम। तो विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी इफ़ेक्टिव लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम उन स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हर बार 1 या 2 मार्क्स से रह जाते हैं। तो उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो उनको क्या करना है, डेली आपको क्या करना है, टारगेट बनाना है, टारगेट के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपरली स्टडी करनी है, नोट्स को रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देने हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट जो आप दोगे डेली एनालिसिस करने, और जो मॉक टेस्ट आप दोगे वो जिस टाइम एग्ज़ाम होगा आप उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग दोगे तो आपका बेनिफिट बहुत अच्छा होगा, और आपको जो मतलब कि एग्ज़ाम में बैठने की जो कैपेसिटी होगी वो आपकी इंक्रीज़ होगी, और जो क्वेश्चन मतलब आप सोल्व करोगे उसकी जो टेंडेंसी होगी वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। स्लीप आपको प्रॉपरली लेनी है, और अगर आप मैराथन्स देख सकते हो तो और अच्छी बात है, आपसे उससे क्या होगा, आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। आपको ये सब करना है, और आपको क्या नहीं करना है, आपको अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप डेली टारगेट बना रहे हो तो उनको टारगेट्स को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये नहीं है कि आप रिवाइज कर रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करो, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। जो टॉपिक्स आप पढ़ो उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। उसके बाद आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है कि हमारा सिलेबस नहीं हुआ है, हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हमें कुछ याद नहीं रहता है। तो आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सभी का ऐसा ही हाल होता है, सभी को ऐसा ही लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमारा एग्ज़ाम आ गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। आपको जो करना है आप वो करना, इन चीज़ों को अवॉइड कर देना, ठीक है। और अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करोगे तो आप इजीली अब की बार क्वालिफाई कर पाओगे HTET एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये थी जो स्टूडेंट्स 1 से 2 मार्क्स से रह रहे हैं उनके लिए इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा एग्ज़ाम है उसके पैटर्न पे, मतलब हमारा एक होता है कॉमन पोर्शन एंड एक होता है सब्जेक्ट। तो हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कॉमन पोर्शन पे या फिर सब्जेक्ट पे। तो HTET जो
होता है हमारा, उसे पास करने के लिए ज़रूरी टिप्स क्या होती है। एक होता है हमारा कॉमन पार्ट, एक होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है हमारा 60 मार्क्स का और कॉमन पार्ट होता है हमारा 90 मार्क्स का, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनका कॉमन पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, वो 90 में से 70 मार्क्स तक ले सकते हैं, ठीक है, ईजिली ले लेते हैं 90 में से कितने 70 मार्क्स। और उनके क्या आते हैं, अगर 20 मार्क्स भी आ जाते हैं सब्जेक्ट में तो इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं। बट अगर किसी का सब्जेक्ट क्या हो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, और वो इसमें से कम 45-50 मार्क्स ले लेता है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता उसके कॉमन पोर्शन में कितने नंबर आते हैं, वो 50 तो आराम से कोई भी ले सकता है कॉमन पोर्शन में, ठीक है। बट इससे उसको बेनिफिट क्या होगा, उसको स्क्रीनिंग में इफ़ेक्ट होगा, स्क्रीनिंग में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। उसके बाद जो एग्ज़ाम मतलब जॉब के लिए एग्ज़ाम दोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर एचटेट नहीं हुआ, अगर कहीं चले गए आप प्राइवेट स्कूल्स में तो वहाँ दोगे तो वहाँ भी इनको कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब इनका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इन स्टूडेंट्स के जिन्होंने सिर्फ कॉमन पोर्शन को इम्पोर्टेंस दी। तो आपको अगर सब्जेक्ट में, मेरे अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस ज़रूर देना। अगर आप ज़्यादा नहीं 45 नहीं तो एटलीस्ट 40 मार्क्स तो लेके आओ, इतना आप अपने सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस ज़रूर देना। कॉमन पोर्शन को भी देना है बट इतना नहीं कि आप कॉमन में ही पढ़ रहे हो और सब्जेक्ट को वेटेज ही नहीं दे रहे हो। मतलब इतना करना कि आप इक्वली बैलेंस कर सको दोनों को, ठीक है। तो ये थी हमारी एचटेट लास्ट 20 डेज की स्ट्रेटजी। आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी, इफ़ेक्टिव लगी नहीं लगी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको पसंद आई नहीं आई, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपके जो भी दोस्त हैं जो अभी एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लास्ट मतलब 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं या फिर जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, सभी के पास शेयर करना। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।